गई थी। तमाम कॉल उसने की, मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई भी सोसाइटी की तरफ से, सोसाइटी प्रबंधन की तरफ से कोई भी मदद करने के लिए नहीं पहुंचा। जिसके बाद जो सोसाइटी के लोग रहने वाले थे उन लोगों ने महिला को बाहर निकाला। अब महिला ने नजदीकी थाने में प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। तो महिला ने नजदीकी थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। परिवार के साथ महिला लिफ्ट में फंस गई थी। बढ़ते आगे, गाजियाबाद से बड़ी खबर। गाजियाबाद में भी लिफ्ट में फंसी महिला, 10वीं मंजिल पर अटकी लिफ्ट। फोन करने के बावजूद मेंटेनेंस से कोई नहीं आया और महिला करीब 20 मिनट तक लिफ्ट में फंसी रही। सोसाइटी वालों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। तो गाजियाबाद में आए दिन हाई राइज सोसाइटियों में लिफ्ट फंसने का मामला सामने आता रहता है और विजयनगर थाना क्षेत्र के एक सोसाइटी में रहने वाली एक महिला मंदिर से वापस घर लौटते समय 10वीं मंजिल पर लिफ्ट में फंस गई थी। मैं भी 712 में रहता हूँ। मेरा नाम धनेश कुमार है और मैं एम्स में हूँ। तो उस टाइम पे ये जब प्रसाद लेके आ रही थी तो मैं नीचे ही बैठा हुआ था। तो जैसे ही ये लिफ्ट में गई तो लिफ्ट ऊपर जब 10वें फ्लोर पर रुक गई थी तो वो वहां से सायरन कर रहा था, लेकिन यहाँ पे कोई गार्ड उस तक मौजूद नहीं था। उसके बावजूद भी हमने ऊपर सीढ़ी से भाग के ऊपर जाके लिफ्ट को बड़ी मुश्किल से खोला। तो इनके गार्ड के पास ट्रेनिंग भी नहीं थी और उन्होंने उसको गलत चाबी घुमा के उसको बंद कर दिया। तो कैसे करके बड़ी मुश्किल से खींच तान के उसने उसको खोलने की कोशिश करी है। करीब इस चीज में 15 से 20 मिनट लग चुके थे। मैं मंदिर गई थी 11:30 बजे। मंदिर से वापसी लौट रही थी तो तुरंत 10वें फ्लोर पर रुक गई लिफ्ट। रुकने के बाद न ऊपर जा रही न नीचे जा रही, वो वहीं की वहीं 10वें फ्लोर पर अटक गई। कोई नहीं आया, सायरन बजाया, किसी ने भी नहीं सुना, न कोई गार्ड है न कोई भी। फिर एक भैया है हमारे 6ठे फ्लोर पर रहते हैं, दिनेश भैया, उन्होंने जाके पता नहीं कैसे करके खोला है। तब हम बाहर निकले, आधे घंटे फंसे रहे हम लिफ्ट में। अब हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर नोएडा की है जहां पर परिवार के साथ में महिला लिफ्ट में फंस गई थी। तो वहीं दूसरी तस्वीर गाजियाबाद से जहां पर भी एक महिला लिफ्ट में फंस गई थी। दो तस्वीरें हैं नोएडा और गाजियाबाद की। लगातार नोएडा की बात करें या फिर गाजियाबाद की बात करें, हाई राइज सोसाइटी में इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं जहां पर लिफ्ट में कई लोग कई बार फंस चुके हैं। काफी मशक्कत के बाद इन लोगों को बाहर निकाला जाता है और प्रबंधन के खिलाफ भी आरोप सोसाइटी के लोगों के द्वारा लगाया जाता है कि प्रबंधन के लोगों से मदद मांगी जाती है, लेकिन सोसाइटी के लोगों की मदद करने के लिए प्रबंधन की तरफ से, प्रबंधन की टीम की तरफ से कोई सामने नहीं आता है। नोएडा में जो महिला लिफ्ट में फंसी थी उसने नजदीकी थाने में एफआईआर भी अब दर्ज करा दी। और इसी खबर पर तमाम सारी जानकारी के साथ में नोएडा से संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए। अमित, सबसे पहला सवाल, क्या कारण बताया जा रहा है कि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं? हाई राइज सोसाइटियों में लिफ्ट फंस रही है, क्या टेक्निकल समस्या आ रही है? किन वजहों से ये लगातार मामले सामने आ रहे हैं? देखिए, हाई राइज सोसाइटियों की बात की जाए तो लिफ्ट जो है लाइफलाइन कही जाती है हाई राइज सोसाइटी की, क्योंकि काफी ऊपर की मंजिलों पर 20-25 मंजिल तक की इमारतें यहाँ पर बनी हुई हैं। ऐसे में लिफ्ट एकमात्र ऐसा साधन है जो लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने या घरों से बाहर पहुंचाने के लिए काम करती है। अब तक जितने भी मामले लिफ्ट फंसने के सामने आए, एक महिला तक की मौत नोएडा में हो चुकी है लिफ्ट के अंदर फंसकर, और रोजाना इक्का दुक्का सोसाइटी से इसी तरीके की घटनाएं सामने आती हैं जहां परिवार के साथ लोग लिफ्ट के अंदर फंस जाते हैं, कई बार बच्चे लिफ्ट के अंदर फंस जाते हैं। उसको लेकर लिफ्ट एक्ट बनाने की मांग भी की गई थी। विधानसभा में भी जेवर विधायक द्वारा ये सवाल उठाया गया था और खुद सूबे के मुख्यमंत्री से जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह इस पूरे मामले को लेकर मिले थे। तो माना जा रहा है कानून आने वाले समय में बन जाएगा, लेकिन जिस तरीके की घटनाएं लगातार लिफ्ट के अंदर सामने आ रही हैं, उन घटनाओं के पीछे ज्यादातर मामलों में रखरखाव की कमी सामने पाई जाती है। यानी जिन कंपनियों को एएमसी दे रखी है लिफ्ट की रखरखाव करने को लेकर, वो कंपनियां समय पर लिफ्ट की देखरेख नहीं करती हैं। लिहाजा इस मामले में भी लिफ्ट कंपनी की देखरेख करने वाली कंपनी के खिलाफ 20 महिला ने एफआईआर दर्ज कराई है। साथ ही साथ मेंटेनेंस के जो टीम है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और बिल्डर प्रबंधन के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई है। महिला का आरोप है लगातार लिफ्ट में फंसने के बाद वो प्रबंधन और मैनेजमेंट के लोगों से मिलती रही और इस पर कार्रवाई की मांग करती रही, बावजूद उसके कोई कार्रवाई नहीं की गई। लिहाजा अब ये मुकदमा एक्सप्रेसवे थाने में दर्ज कराया गया है। इसी तरीके के मामले पिछले दिनों सेक्टर 137 में भी एक महिला की मौत हुई थी, उसमें भी लिफ्ट के अंदर
सदर महिला की मौत होने के बाद एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी। एओए के अध्यक्ष को पुलिस ने इस पूरे मामले में गिरफ्तार जरूर किया था, लेकिन प्राधिकरण की तरफ से भी अगर बात की जाए तो रखरखाव करने की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए एओए और प्राधिकरण की तरफ से जो सख्त नियम है वो बनाए जाने चाहिए। हालांकि लिफ्ट का मेंटेनेंस करने वाली जो तमाम कंपनियां हैं वो लिफ्ट फंसने के बाद इस तरीके की दलील जरूर देती हुई नजर आती है कि उनको समय पर जो मेंटेनेंस का पैसा है वो नहीं दिया जाता है, लिहाजा इस तरीके के रखरखाव में गड़बड़ियां होती हैं और लोगों की जान पर कई बार बन आती है। अब देखना होगा कि लिफ्ट एक्ट का जो कानून है वो कब तक लागू होगा और कब तक लोग सुरक्षित सफर लिफ्ट में तय कर पाएंगे, क्योंकि आए दिन अगर बात की जाए नोएडा, ग्रेटर नोएडा या गाजियाबाद देखा जा रहा है कि लगातार बढ़ते जा रही हैं और कई बार हादसों में लोगों की जानें भी जा चुकी हैं और इस तरह की लापरवाही बड़ा हादसा भी, बड़े हादसे को दावत भी देती हैं। तो क्या प्राधिकरण की तरफ से कोई सख्त कानून या सख्त हिदायत नहीं दी गई है सोसाइटी के लोगों को, सोसाइटी के प्रबंधन के लोगों को, अगर इस तरह की लापरवाही बढ़ती जाती है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी? देखिए, प्राधिकरण की तरफ से समय समय पर नोटिस जरूर जारी किया जाता है, क्योंकि लिफ्ट एक्ट का कानून लागू नहीं है, लिहाजा कानून के तहत लिफ्ट का रखरखाव करने वाले एओए या बिल्डर मेंटेनेंस की तरफ से या लिफ्ट का रखरखाव करने वाली जो कंपनी एएमसी लेती है उनकी तरफ से लापरवाही लगातार बढ़ती जाती है। माना जा रहा है आने वाले दिनों में जैसे ही कानून लागू होगा तो इनके खिलाफ एक प्रभावी कार्रवाई हो सकती है। अभी तक के अगर मामलों की बात की जाए तो प्राधिकरण की तरफ से कई मामलों में नोटिस जरूर जारी बिल्डरों को किए गए हैं। बिल्डर कई बार एओए को पूरी सोसाइटी को ट्रांसफर कर देता है। ऐसे में एओए की जिम्मेदारी बन जाती है कि वहां रहने वाले जो भी निवासी हैं उनको सुरक्षित लिफ्ट का सफर कराने की जिम्मेदारी है और सोसाइटी की अन्य जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो पूरी कराई जाए। लेकिन लापरवाही एक सबसे बड़ा कारण अभी तक तमाम मामलों में सामने आया। लापरवाही के चलते या मेंटेनेंस समय पर न करने के चलते लिफ्ट में फंसने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब जो ताजा एफआईआर दर्ज की गई है इसमें पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तमाम कहीं न कहीं लापरवाही ये भारी भी पड़ सकती है। फिलहाल तमाम सारी जानकारी के लिए अमित आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नोएडा में जो महिला लिफ्ट में फंसी थी उसने नजदीकी थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। अब देखना होगा कि पुलिस की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाता है।